दोस्तों नमस्कार, जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य बस इतना है कि आप इस अनमोल समय में अच्छी तैयारी कर सकें। तो चलिए जुड़ जाइए हमारे साथ इन 2 महीनों के लिए। आप देखेंगे कि इन 2 महीनों की तैयारी 1 साल की तैयारी के बराबर होगी और आप में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है ट्रेन्स यानी रेलगाड़ी। रेलगाड़ी के बारे में इम्पोर्टेंट मेथड देखते और सीखते हैं। रेलगाड़ी वाले टॉपिक का फर्स्ट पार्ट आप अवश्य देख लें, क्योंकि आप अगर स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आती जाएंगी। आज हम न्यू मेथड देखेंगे। ये हमारी न्यू मेथड है। एक निश्चित लंबाई की रेलगाड़ी किसी चाल से एक आदमी को जो पटरी के बगल में खड़ा है टी समय में पार कर जाती है, तथा उतनी ही लंबाई की एक अन्य रेलगाड़ी किसी दूसरी चाल से उसे T2 समय में पार कर जाती है। तो एक दूसरे को पार करने में समय लगेगा, यानी उसको कितना समय लगेगा, इस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले तो आप देख लीजिए, समय इसमें हमको निकालना है। तो समय निकालने के लिए इसमें फॉर्मूला है हमारे पास T1 इंटू T2 अपॉन में आएगा T1 प्लस T2। ये हमारा विपरीत दिशाओं में अगर ट्रेन चल रही है, रेलगाड़ी चल रही है तो उसके लिए है। अगर समान दिशा के लिए बात करें तो समान दिशा में हमारा होगा T1 इंटू T2 अपॉन में आएगा T1 माइनस T2। ये हमारे दोनों ही आपको ध्यान रखने हैं। ये इसकी मेथड है। अगर आपने इनको ध्यान रख लिया तो आप इसके क्वेश्चन भी आप इजी वे में कर पाएंगे। ये हमारा विपरीत दिशा के लिए है, यानी इसमें प्लस करना है, और समान समान डायरेक्शन अगर आती है तो आपको उसमें माइनस करना है। इसका हम क्वेश्चन देखते हैं तो और भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, समान लंबाई की 2 रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही हैं तथा वे पटरी के बगल में खड़े एक आदमी को क्रमशः 5 तथा 7 सेकंड में पार कर जाती हैं। वे दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगी? तो इसमें हम देखते हैं, इसमें जो बात की है उसने, वो इसमें टाइम दे रखे हैं, T1 है और T2 है। और इसमें सबसे पहले देखने वाली बात है, ये बोल रहा है विपरीत डायरेक्शन, यानी विपरीत दिशा ये बोल रहा है। तो विपरीत डायरेक्शन में जब भी होगा तो हम क्या लगाएंगे, समय बराबर हो जाएगा टू T1 इंटू T2 अपॉन हो जाएगा T1 प्लस T2। बस इसमें हम वैल्यू रखेंगे। T1 हमारा ये है, T2 हमारा ये है, बस इसमें वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 इंटू 7 और नीचे क्या हो जाएगा 5 प्लस 7। तो बस इनको जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 7 पन 35, 35 दूनी 70 होते हैं। तो हमारा ये हो गया है। अब इससे 2 से इसको काट दिया तो 6 आ गया, इसको 2 से काट दिया तो 35 आ गया, यानी 35/6 हमारा आ जाएगा। इसमें हम इसको मिस फ्रैक्शन में निकाल लेते हैं, तो इससे डिवाइड करेंगे, 5 छक्के 30, तो 5 आ जाएगा, यहाँ पे 5 बचेगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा, यानी इतनी सेकंड उसको पार करने में लगेंगी। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन की हम बात करें तो एक समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में x किलोमीटर तथा y किलोमीटर की चाल से चल रही हैं। वे पटरी के बगल में खड़े एक खंभे को अलग अलग 10 सेकंड और 15 सेकंड में पार कर जाती हैं। वे दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी? अब देखिए, उस क्वेश्चन में क्या दे रखा था, विपरीत दे रखा था। इसमें क्या है, एक ही दिशा में, यानी समान दिशा की वो बात कर रहा है। तो समान दिशा के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, समय बराबर T1 इंटू T2 अपॉन में हो जाएगा T1 माइनस T2। बस T1 हमारा कितना है, 10 है, और T2 हमारा 15 है। तो बस यहाँ पर रख दीजिए 2 इंटू 10 इंटू 15, और यहाँ पर 10 माइनस 15। अब आप देखिए, यहाँ से हम इसको माइनस कर दिए, इसको भी मल्टीप्लाई में लिखे रहेंगे। यहाँ पर हो गया
5 आ जाएगा, 10 में ये, लेकिन माइनस का 5 आएगा। अब हम बात करें, इसको काट देते हैं, 5 दिया 15, यानी ये हो जाएगा हमारे पास 20, और ये कितने हो जाएंगे, 20 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा। समय कभी भी, समय की बात करें तो समय कभी भी माइनस में नहीं होता, तो हमारे पास कितना, प्लस का हमारे पास कितना आ जाएगा, 60 सेकेंड आ जाएगा। अगर आंसर में आपको मिनट में दे रखा तो आपका 1 मिनट इसका आंसर होगा। दोस्तों उम्मीद है आपको ये मेथड आपको समझ में आई होंगी। इसमें हम कुछ और मेथड भी हैं, उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं, वो भी काफ़ी सिंपल ही हैं। ये भी मैंने काफ़ी सिंपल आपको बताई हैं। इसमें हम बात करते हैं एक और मेथड की। इसमें एक रेलगाड़ी यदि T1 समय में एक आदमी या खम्भे को T2 में P मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर जाए तो हमें इसमें रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है। यानी एक रेलगाड़ी कितना कर रही है, T1 समय में एक आदमी या खम्भे को, तथा यही T2 समय में कितने, एक प्लेटफॉर्म यानी P मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो इसमें रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है, यानी हमको रेलगाड़ी की लंबाई इसमें निकालनी है। तो रेलगाड़ी की लंबाई निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, P इंटू T1 T2 माइनस T1। बस आप अगर ये आपने याद रख लिया तो आप इसको इजी वे में निकाल पाएंगे। इसमें हम इसका क्वेश्चन भी देखते हैं। एक ट्रेन 10 सेकंड में एक आदमी को तथा 14 सेकंड में 200 मीटर लंबे एक खंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, उस ट्रेन की लंबाई क्या है। अब देखिए, ये तो हमारे पास T1 हो गया, ये हमारे पास T2 हो गया। अब ये 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म दे रखा है, यानी P की वैल्यू हमारे पास हो गई। ठीक है, तो अब ट्रेन की लंबाई निकालते हैं। ट्रेन की लंबाई निकालने के लिए P हमारे पास 200 है, T1 हमारे पास 10 है, और T2 हमारे पास कितना है, 14। तो T2 माइनस T1 हो गया। ठीक है, 14 माइनस 10 कर दिया। इसको ऐसे ही लिख दीजिए, 200 इंटू 10, यहाँ पर कितना बचेगा, 4। 4 से इसको काट दो, 4 पंजे 20 और 0 की 0, 50 आ गया। यानी 500 मीटर लंबी ट्रेन की लंबाई ये आ जाएगी। दोस्तों उम्मीद है आपको ये भी मेथड अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम एक और लास्ट मेथड इसमें देखते हैं। ये भी काफ़ी अच्छी मेथड है। ये जो मेथड मैंने दी हैं बिल्कुल काफ़ी अच्छी हैं, इनको बस आप याद रखें और इस वीडियो को अच्छे से आप देख लें, इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लें। ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट ही है, इसलिए हम इस पर एक और मेथड इसमें देखते हैं। दो रेलगाड़ियाँ ए तथा बी स्टेशन एक्स और वाई से एक दूसरे की ओर क्रमशः ऐसे तथा एसवी चालों से चलती हैं। एक दूसरे से मिलने के बाद ए टी समय बाद वाई पर तथा बी टीबी समय बाद एक्स पर पहुंच जाती हैं। अतः ऐसी स्थिति में, स्थिति अगर ऐसी हो तो चाल देखो, ये चाल ऐसे पहली चाल है, जो दूसरी चाल है। हमें क्या करना है, टाइम यानी T1 TB और यहाँ पर TA लेना है, यानी दूसरा समय पहला समय हमको लेना है। ठीक है, तो ये हमारा एक मेथड हमारी ये हो गई है। इसका हम क्वेश्चन देखते हैं तो आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। इसकी हम क्वेश्चन की बात करें तो दो रेलगाड़ी दो स्टेशन एक्स तथा वाई से एक दूसरे की ओर चलती हैं। एक दूसरे से मिलने के बाद पहली रेलगाड़ी 169 मिनट बाद वाई पर तथा दूसरी 225 मिनट बाद एक्स पर पहुंच जाती हैं। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल निकालना है। यानी हमें पहली रेलगाड़ी की चाल दे रखी है, दूसरी की निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ऐसे अपॉन एस बी, यहाँ पर अंडर रूट में क्या हो जाएगा, टी बी अपॉन टी ए। तो यहाँ पर देखिए टी बी, यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास था 225 था दूसरा समय, पहला समय 169 था, और पहली चाल हमको दे रखी है। तो यहाँ पर हमने ये रख दिया, इसका 225 का अगर वर्गमूल निकालें, 225 का वर्गमूल 15 होता है, ये आपको याद होगा, और 13 का
इसका 169 का 13 होता है। तो ये हमने वर्गमूल इनके निकाल लिए, वर्गमूल इनके हमने निकाल दिए। यहाँ पर पहली चाल हमको दे रखी, कितनी दे रखी पहली चाल, 60 किलोमीटर। हमें ये दूसरी चाल निकालनी यानी एस भी निकालना है। तो बस इसको आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर एस भी बराबर आ जाएगा 60 इंटू 13, ये 13 यहाँ पहुँच जाएगा, 60 इंटू 13, जो 15 को नीचे पहुँचा देंगे, 15 15 चौके 60, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी इसकी चाल आ जाएगी। दोस्तों ये थे हमारे सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। इसमें हमने बात की रेलगाड़ी के, इसमें मैंने सारे टॉपिक्स की बात कर ली है। ये दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, रेलगाड़ी से भी सवाल हर एक एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं और एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसलिए आप इस वीडियो को बिल्कुल शुरू से अंत तक देखिए, और एक बार में समझ में नहीं आया तो इसको बार बार भी आप इसको प्ले कर देख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको रेलगाड़ी वाले ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक शेयर करें, और इस चैनल जीएस एकेडमी को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। इससे आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। दोस्तों बहुत ही अच्छे टॉपिक हमने लिए हैं और इनको फ्री टाइम में बिल्कुल तैयार कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।